मार का सारे घर खुशी थी आज में समझो आखिरी रात है सारी घर लाइटिंग दी आखिरी रात है मैंने दिल नहीं आता पिया कि लाइटा में उतरवावा असा तकरीबन 2 डी मिलाद तो पहले लाइटिंग करवाई है और 2 डी बाद असा क्या खड़ी रासी आज आखिरी रात ही मैं सोचे लास्ट क्लिप भी तो निकाल छोड़ा मार का अंधे साल ते जिंदगी जा गालियन जीदे रह गयो से ते पूरे घर को भी लाइटिंग करवे सू वाला जींदे रह गयो से ते मिलाद ही करवे सू मर गयो से तो मोए दी कब्र ते कोई नहीं लंघ वेंदा एक बंदे कोलो मैं सुनिए हुआ के कब्रिस्तान वने मरे बारे शइए हुआ के मैं जींदे को संभाला मोए को संभाला गाल हुआ थी विंदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमें देखने और चाहने वाली हमारी तमाम ऑडियंस खैर खैरियत से होगी अल्लाह ताला के करम और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। जो मैंने परसों वीडियो लगाई थी अपने घर में जश्न वाली उसके बाद लाइन ही लग गई कमेंट्स की कि ये कैसा मिलाद किया आपने मिलाद में नाच गाना हो रहा है। पहले मुझे आप सब ये बताएं लगता है कि आप सब मुसलमान भी हैं समझदार भी हैं हम तो बस ऐवे ही दुनिया में आ गए तो कहीं पे भी आपको मिलाद में नाच गाना नजर आया कुछ लिहाज किया करें किसी की तो खुशी में खुश हुआ करें। जलने वालों का मुंह काला तो जो जलने वाले जिन्होंने कमेंट किए कि ये कैसा मिलाद है तो उनके लिए कि मिलाद हमने करवाया था दिन को अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद खैरो खैरियत से हो गया था साफ जाहिर है। मिलाद भी हमने काफी फैमिली मेम्बरान को और काफी हमने जो है ना अपनी बस्ती वालों को बुलाया था तो मिलाद की वीडियो तो मैं बना नहीं सकती थी। मिलाद दिन को खैरो खैरियत से हो गया था उसके बाद शाम को हमने अपनी खुशी में जो जश्न किया वो जश्न में भी मैंने अपनी फैमिली के साथ झूमर नाच गाना जो भी हमने किया हमारा दिल खोल के हमने खुशी की क्योंकि भाई नए घर में मेरी पहली खुशी थी तो उसकी जो है ना वीडियो बनाकर मैंने थोड़ी सी शेयर की। जो मेरे भांजे मेरा शौहर मेरे जो बच्चे हैं फैमिली सबने झूमर वगैरह लगाई ढोलकी वाली को हमने रात को बुलाया तो वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। मिलाद जो है हमारा दिन को 5 बजे के करीब खत्म हो गया था और जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ फंक्शन की शेयर की थी वो थी तकरीबन रात के 10-11 की। उस दिन भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी अगली सुबह मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो आप लोगों के जो भी गलत कमेंट मेरे जलने के लिए होती है उनका मुझे ये भी असर नहीं होता और आज दिल उदास भी है क्योंकि 1 हफ्ते से हमारे घर में लाइटिंग लगी हुई थी। जैसे ही रात लाइटिंग उतारने वाले आए तो मेरा भी दिल उदास हो गया। मेरा दिल करता था कि ये लाइटिंग लगी रहे और हमारा जो है आरजे महविश हाउस इसी तरह से जगमगाता रहे लेकिन क्या करें मजबूरी है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी तो आने वाले साल जब हम मिलाद करवाएंगे ना प्यारी सी यूट्यूब फैमिली तो हम लाइटिंग अपनी ही ले लेंगे ताकि साल के साल हमें पैसे ना भरने पड़े। 25 से 30 हजार ले गए सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम 6 दिन या 5 दिन उन्होंने लगाई। ये भी हमारी जान पहचान वाले थे तो उन्होंने 1 हफ्ता ठहरने दी वरना यहाँ से तो हमने कोर्ट छुट्टी से पता करवाया 50 हजार लाइटिंग का लेते थे 60 हजार 50 हजार। तो ये जो डीजी खान से हमने बुलवाई ये बंदे डीजी खान के थे और बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग करके दी और मेरी मर्जी के मुताबिक जो है ना 1 हफ्ते तक उन्होंने लाइटिंग रहने दी लेकिन फिर भी प्यारी बहन भाइयों लाइटिंग उतर गई और 2 दिन की जो मसरूफियत है मैं वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करती हूँ। अभी आप लोग देख रहे होंगे मैंने चादर पहनी हुई और पापा की परी मेरा इंतजार कर रही है तो आगे की बातें आगे शेयर करती हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल आरजे महविश की इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। अभी हम चल कहाँ आ रहे हैं ये आप सबसे अभी सीक्रेट अभी नहीं बताना एक परेशानी बन गई है जिसकी वजह से प्यारी यूट्यूब फैमिली अभी हम चल रहे हैं आगे चलकर बताते हैं। आवे भाई अमीद को लेकर हम पहुंच गए पंप पे। ये देखिए तेल डलवा रहे और आगे हम जा रहे हैं कितने जुल्दे पैसे भी अमीद मोहम्मदपुर क्योंकि ऑपरेशन का जो है वो काफ़ी मसला है और वहाँ पर काफ़ी पैसे लगते हैं और अमीद भाई का आपको पता है बहुत ही मतलब ये लोग गरीब है अफोर्ड नहीं कर सकते तो वहाँ पर कोई देसी हड्डी जोड़ने वाला बताया उन्होंने तो देखती हैं वहाँ चल कर के वो आदमी कैसा है। और अमीद भाई को मतलब टांग का इतना दर्द नहीं है जितना इसको पसलियों पर चोट लगी है उसका इतना शदीद दर्द है। हम इनके घर गए हमने सोचा कि भाई अमीद से कुछ बातचीत करेंगे लेकिन ये दर्द की वजह से निढाल थे। बड़ी मुश्किल से हम इनको गाड़ी में लेकर हमने आकर बिठाया। आगे जब हम उतारेंगे तो दिखाएंगे आपको बड़ी मुश्किल से इनसे चला तो बिल्कुल भी नहीं जाता और जो इनके पसलियों पर चोट लगी है उसकी वजह से इनकी हालत काफ़ी डाउन है। तो आप सबसे गुजारिश है दुआ भी करें और हम इनका नंबर भी दे रहे हैं। अगर कोई भाई इसकी मदद करनी चाहे तो लाजमी
इस नंबर पर इनसे रब्ता करें, बार बार इनको तंग ना करें, क्योंकि इनके पास यही सिम है और ये बीमार भी हैं। सिर्फ वही लोग रब्ता करें जो मतलब इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करे, जिससे इनकी जो है ना टांग और पसलियों की दवाई वगैरह आ जाए। बाकी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब दिल से किसी की मदद कर देते हैं। तेल वगैरह डलवा ली है तो आगे चलती हैं हम। असा टपते पे मरका जमपुर दे शहर चो जमपुर दाजल रोड दे चौके च आ गए। जिरे जिरे तक जमपुर शहर तो रहते हैं वो कमेंट च हाजिरी लवाने। काफ़ी ऑडियंस नहीं होती है चैनल पर आने वाली है तो वो ऑडियंस पूछेगी कि बाजी महविश किसको लेकर जा रही है, क्या चक्कर है। तो ये हमीद भाई कौन है? हमीद भाई जो मेरे घर काम करने आती है उस काम वाले के शौहर है। कल रात ही इनका बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। मतलब मेरे घर जो काम करने आती है काम वाली और उसका ये शौहर है, तो इनका बड़ा ज़ोर का एक्सीडेंट हुआ। इसकी टांग टूट गई, 2 पसलियों में भी फ्रैक्चर आ गया, काफ़ी फेस भी चोटों से भरा हुआ है। और जो मेरी काम वाली है उसका भी सर फट गया, उसको भी सर में टांके लगे हैं। तो ये नहायत गरीब ख़ानदान है, तो हमने इनकी हर मोड़ पर मतलब मदद की है। सो आज भी इनको यहाँ पर लेकर आए हैं। रात भी 1-2 बजे तक रात इनके साथ हॉस्पिटल में रहे। जितनी हमसे हो रही है हम इनकी मदद कर रहे हैं, अज़राए अल्लाह और बहन भाई समझकर। मोहम्मदपुर से आगे हम आए हुए हैं कोटला मुगला। यहाँ पे जो डॉक्टर है हड्डी जोड़ने वाला डॉक्टर है या जो है हकीम है, मुझे ख़ास कंफर्म नहीं पता। ये आप देख सकते हैं पीछे उनकी क्लिनिक है और मसाज जानी ने मुझे जहाँ पे बिठाया, ये डॉक्टर साहब का एक छोटा सा बागीचा है, बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पर उन्होंने परिंदे जानवर सब कुछ रखा हुआ है। साथ में मुझे लगता है कि जो डॉक्टर साहब हैं हड्डी जोड़ने वाले, ये मेरी तरह पौधों के भी शौकीन है। यहाँ पे अनार, अमरूद, केला, आम और फूल सारे पौधे लगाए हुए हैं। देख सकती हैं बैक कैमरे से पीछे इन्होंने तितर भी रखे हुए हैं और मसाज जानी दबार का तितरे गुछीड़ी पे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत माहौल है। दुआ कराए भाई हमीद दी हड्डी लग वनी शोदे दी। बहुत सफ़र मारते आए हैं और बड़ी मुश्किल नाल को सा गाड़ी च लेटा के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असां वॾे हमीद भैया को कहते पट्टी करवावा। वो बहु बंद चंगा भला पंध मारते ही ना साथ साथ ही तम दास्ते बैठी सब को वडी खुशी दी गाल है मरका जी लेना पे ये ना आगे खुशी ना थी गई कुए चले ना पे तो आपको मैं को है कि समझ क्या नहीं आती भी तक ए वीवर दे दे पर उन्हें को समझ आवे से तेरे दे दे पन वीवर उन्हें को समझ आवे से देख के नहीं करने वाला ये ना मरका समझ आ सी बस क्या जुकाम थी गए ये मच्छी फार्म जितो साडी भैया मीदी जुड़वावण है वजह से नाल मच्छी फार्म आ और मैडा रू विस्कदा बहुत वड्डी वड्डी मच्छी वदी एक और एक जो भैया मीदी में मारका था भैया हमीद को गंडवा पुंडवा दे मोहम्मदपुर दी मच्छी गिनते जुलदे पैसे हुन घर दो तकरीबन शाम दे 5 थी गए मरेने कुटेनी मारका सा भला जमपुर शहर आ गई भूख को सारे ब्लड लोत है वदन देख सकते वे पिछले दे हाल हवाल भैया हमीद को तो वो परवाह करनी उडे देखा ते असा पीने पैसे मिठड़ी दा जूस क्योंकि हां को भा लगी वदिए पता नहीं क्यों असा ने मच्छी जा खादी भी कह नहीं ते इंशाल्लाह घर जुलदे से पहले भैया हमीद दे घर जुलसूं इको पूछे सूं तो बाद अपने घर जुलसूं भला यकीन करो
अजा मुंह में पानी अंदा करे जल्दी जल्दी घर वञा मछली को पकावा खावा आग तो सही बजी मैं भी भूखी है कसम नाल कई की वेले रू इयो जती वेले जिवें निकड़े बालेंदा होंदा कई की वेले मैंने निकड़ी मुस्कान जा रहे तो कुछ ने से पपनो पपनो इवें छीती थी वेंदी ना चला रही चीजें दे बीचों गाला लिखा जुई में मछली वाला फार्म नीटे भी मेरा दिल आता जल्दी भैया हमीद दी रिपेयरिंग थी वे ते वापस असा मछली फार्म जुलू मछली फार्म गए उन्हें पता है क्या कीते उन्हें आगे सारी मछलियां पकड़ी थे और दुकान वाले मतलब चा गए फला उन्हें दुकान वाले का नंबर रीते असा दुकान तो आने वाला दोबारा मछली की दी लेकिन दिल दी हसरत दिल च रह गई है दिल आदा बिली हाथ नाली में मछली को पकड़ू आ पकड़ तो बोला तो कोई मेरी खाले यार जे मैं विश फलाई में घर दो चा जुले आ फला पत्ते नाल टोक कप कर बनावे लेकिन कोई गाल नहीं रू रहींदा पाई उतना दरे अल्हम्दुलिल्लाह ओ भी दुनिया वधी है जिन्हें जरी शोने ना कशा खामण ते दिल आके लेकिन जेब साथ नहीं देती ते प्यारी प्यारी ऑडियंस मेहरबानी करो काफी दिमारे दे बाद सारी वीडियो आंदी पी है वीडियो ते फुल सपोर्ट करनी है वीडियो को स्किप करते नहीं देखना ते ऐसा हो तक सारी बैटरी लो है हाली चार्ज करके नु